हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय और मैं आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी जब बीमारी बताते हैं तो डॉक्टर एक ही दवा क्यों नहीं देता है, तीन चार या तीन चार से भी अधिक दवा देता है। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए तीन चार दवा देते हैं? ये बहुत सारे कम्बिनेशन जो है आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है यह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट के सिम्टम के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मान लीजिए किसी मरीज़ को बुखार हुआ है, बुखार के साथ जुखाम हुआ है, तो यहाँ पे मरीज़ को एक मेडिसिन तो बुखार की देंगे और साथ में एक मेडिसिन जुखाम की भी देंगे। टोटल यहाँ पे हो गई 2 मेडिसिन हो जाती है। लेकिन जो बुखार हुआ है तो बुखार का कोई ना कोई कारण होता है और सबसे मेन कारण होता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबायोटिक दी जाती है, इसलिए यहाँ पर एक एंटीबायोटिक भी देंगे। टोटल यहाँ पर 3 मेडिसिन हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पर हम एंटीबायोटिक देते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि पेट में गैस बनना। तो पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर एक एंटासिड या फिर गैस को कम करने वाली मेडिसिन भी देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 मेडिसिन हो जाती है। कभी कभी मरीज़ को कमज़ोरी भी हो जाती है या विटामिन्स की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसे साथ में एक मल्टीविटामिन को भी ऐड कर देते हैं। तो इसे हम एग्जांपल के समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई मरीज़ हमारे पास आया और उसे बुखार यानी कि फीवर है, साथ में उसे कफ यानी खांसी भी हो रही है, हेडेक है यानी कि सर में दर्द है, रनी नोज यानी कि उसकी नाक भी बह रही है और स्नीजिंग यानी कि उसको छींकें भी आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसे कौन कौन सी दवा देंगे, तो इसे हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमें जो मेडिसिन यूज करने वाले हैं ये केवल आपके नॉलेज के लिए है। इनमें से कोई सी भी दवा खुद से यूज नहीं करना है, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन में मेडिसिन अलग हो सकती है। तो यहाँ पर हमने बात की है फीवर, हेडेक, कफ, रनी नोज और स्नीजिंग की। सबसे पहले हमें यह जानने की कोशिश करना है कि जो मरीज़ का मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, यानी कि उसकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है। तो यहाँ पर जो मरीज़ आया था उसकी मेन प्रॉब्लम थी फीवर और हेडेक। उसे काफ़ी तेज़ बुखार था और सर में दर्द था। बुखार और सर दर्द दोनों के लिए हमें पैरासीटामोल का टैबलेट यूज कर सकते हैं। इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि हमें अलग अलग 2 टैबलेट नहीं देनी पड़ेगी। सर दर्द के लिए अलग और बुखार के लिए अलग टैबलेट नहीं देनी पड़ेगी। एक ही टैबलेट से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जितनी कम मेडिसिन यूज करें उतना ही शरीर के लिए फ़ायदा होता है। यहाँ पर PCM यानी पैरासीटामोल 500 mg से लेके 650 mg तक यूज कर सकते हैं पेशेंट के बीमारी के अकॉर्डिंग। अब पेशेंट का अगला सिम्टम्स जो है कफ यानी कि खांसी है। खांसी के लिए हम बेनाडिल सिरप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रनी नोज और स्नीजिंग, यानी कि जो पेशेंट है उसकी नाक बह रही है और छींकें आ रही है। तो ये दोनों ही एलर्जिक साइन हैं, लक्षण हैं। ऐसे में हम एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज करनी होगी। इसके लिए यहाँ पर एक मोंटेयर LC टैबलेट यूज की जाएगी। मोंटेयर LC एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है जिसमें 2 सॉल्ट पाए जाते हैं। एक होता है मोंटेल्यूकास्ट और दूसरा होता है लिवोसिट्रिजिन। ये दोनों ही एंटी एलर्जिक की दवा है जिससे कि मरीज की रनी नोज और स्नीजिंग में आराम मिल जाएगा। इसके बाद है एंटीबायोटिक, क्योंकि जो पेशेंट को बुखार हुआ है तो हमें यहाँ पर एक एंटीबायोटिक देना होगा। इसके लिए यहाँ पर सिफेक्जिम या फिर एजिथ्रोमाइसिन या ऑफ्लॉक्सासिन पेशेंट के बीमारी के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। एंटीबायोटिक जो होता है इन्फेक्शन को कम करता है। इसके यूज से पेट में गैस को बढ़ा देती है, गैस होने लगती है। इसके लिए गैस को कम करने के लिए हमें एक एंटासिड को भी देना होता है, यूज करना होगा रेंटेक 150 mg में या फिर ओमिप्राजोल
या पेंटाप्रोजोल या फिर कोई सा भी गैस का रेनेटिडिन इसमें एक ऐड करेंगे दवा।